मैं मधु चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। हम अप्लाइड एंटोमोलॉजी की व्याख्यानों की श्रृंखला में लीगल पेस्ट कंट्रोल पर चर्चा कर रहे हैं। और पूर्व के व्याख्यान में हमने देखा कि 1912 में प्लांट प्रोटेक्शन एक्ट एनफोर्स्ड हुआ, 1914 में डीपा यानी डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट एनफोर्स्ड हुआ, 1946 में डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज स्टार्ट हुआ न्यू दिल्ली में, और 1968 सेंट्रल इंसेक्टिसाइड एक्ट एनफोर्स्ड हुआ इन इंडिया। तो अभी हम जब सेंट्रल इंसेक्टिसाइड एक्ट की बात करते हैं तो 1968 के सेंट्रल इंसेक्टिसाइड एक्ट की बात करते हैं, जो अभी तक कंटिन्यू है। तो जो प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज का डायरेक्टरेट एस्टेब्लिश हुआ न्यू दिल्ली में इन इंडिया इन 1946, उसकी अध्यक्षता प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की, और वही डायरेक्टर होते हैं लोकस्ट कंट्रोल के। डायरेक्टर ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, ये डायरेक्टरेट वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। और इस सेटअप में जो कर्मचारी काम करते हैं वो इस प्रकार होते हैं: डिप्टी डायरेक्टर प्लांट डिजीजेस, और असिस्टेंट डायरेक्टर प्लांट क्वारंटाइन, असिस्टेंट डायरेक्टर एंटोमोलॉजिस्ट लोकस्ट कंट्रोल, डॉक्यूमेंटेशन एंटोमोलॉजिस्ट, डिप्टी लोकस्ट एंटोमोलॉजिस्ट, असिस्टेंट सिस्टमैटिक माइकोलॉजिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, पायलट ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, प्लांट क्वारंटाइन सुपरवाइजर्स, टेक्निकल लोकस्ट सुपरवाइजर्स, एट्सेट्रा। मेन फंक्शंस ऑफ डायरेक्टरेट, इनके जो मुख्य काम हैं उसमें फर्स्ट, टू एंश्योर availability of pesticide and plant protection appliances, implementation and operation of the central and international plant protection and quarantine। तो ये निर्धारित करना कि पेस्टिसाइड इजीली अवेलेबल हो सकें, अप्लायंसेस जो हैं उनके सेफ़ यूज़ किया जा सके, जो एक्ट हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन, और जो सेंट्रल और इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन और क्वारंटाइन एक्ट्स हैं उन सबको नियमानुसार लागू किया जा सके। देन forecasting and warning of desert locust outbreak and to provide help for its control, obviously locust control के ऊपर उसका management। Then third, to launch campaigns for the control of pests and diseases under grow more food campaigns, तो जो पेस्ट हैं और डिजीज़ेस को कंट्रोल किया जा सके जिससे ज़्यादा से ज़्यादा खाद्य पदार्थों को ग्रो किया जा सके। दैन फोर्थ, distribution of information within the country regarding pests and diseases of plants and plant products and the means of their prevention and control। तो बाहर विदेशों के अलावा अपने देश में भी, पूरे देश में जितना भी कोई भी पेस्ट अगर कहीं हैं तो उनको, उनकी इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना दूसरे एरियाज़ में, और जो प्लांट प्रोडक्ट हैं, जो डिजीज़ेज़ हैं प्लांट्स के, उन सब के बारे में बचाव और उनके कंट्रोल के ऊपर काम करना। देन टू प्रोवाइड असिस्टेंस इन प्रोक्यूरिंग टेक्निकल मटेरियल ऑफ पेस्टिसाइड्स फ्रॉम अब्रॉड एंड टू हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग firms of the manufacture and formulations of pesticides। अर्थात विदेशों से इंसेक्टिसाइड्स की जो तकनीकी ज्ञान है उसको प्राप्त करने में हेल्प करना, और उनको
निर्माण करने के लिए, इंसेक्टिसाइड्स के निर्माण के लिए फर्म की स्थापना करने में हेल्प करना। देन नेक्स्ट, टू ट्रांसफ़र टेक्निकल knowledge how with regard to control of insects, diseases and rodents infecting stored commodities. rodents जो इन्फेक्टेड करते हैं, संक्रमित करते हैं, और इंसेक्ट्स उनको कंट्रोल करने से संबंधित नॉलेज को ट्रांसफ़र करने का कार्य। टू ट्रांसफ़र टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर आउटब्रेक एंड एपिडेमिक्स ऑफ पेस्ट एंड डिजीज इन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेशों में टेक्निकल यानी तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, जो पेस्ट्स और जो डिजीज़ेज़ हैं, बीमारियों की जो महामारियां फैलती हैं, उनके बारे में उनको रोकने से संबंधित। सर्वे ऑफ नेशनल पेस्ट एंड डिजीज़ेज़ कैंपेन फॉर देयर कंट्रोल टू ऑर्गेनाइज द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द ऑफिसर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। तो जो राष्ट्रीय नुकसान पहुंचाने वाले पेस्ट हैं और जो बीमारियां हैं, उनके अगेंस्ट कैंपेन चलाना, उनको कंट्रोल करने के लिए ऑर्गेनाइज करना ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को, और जो क्या कहते हैं ऑफिसर्स उनके लिए तैयार किए जाते हैं डिफरेंट स्टेट्स में, उन सारे कार्यों को मैनेज करना। टू डेप्यूट गवर्नमेंट ऑफिसर्स अब्रॉड फॉर द लेटेस्ट नॉलेज इन द फील्ड ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन। तो जो प्लांट प्रोटेक्शन के लिए ऑफिसर्स हैं उनको डेप्यूट करना, और जो प्लांट प्रोटेक्शन से संबंधित लेटेस्ट जानकारी है उसको उपलब्ध कराना। टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट विद रिगार्ड टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस विद प्लांट प्रोटेक्शन। जो प्लांट प्रोटेक्शन से संबंधित जितने भी रूल रेगुलेशन है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन सब के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना। और हेल्प यानी सहायता उपलब्ध कराना। मेन अचीवमेंट ऑफ सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन, इसकी जो मुख्य उपलब्धियां हैं उसमें लोकस्ट कंट्रोल के लिए 1951 में लोकस्ट डिस्ट्रक्टिव एक्ट लागू किया गया, इन्फोर्स्ड किया गया, और कंट्रोल ऑफ फ्लाइंग फॉक्सेस, नेशनल रोडेंट कंट्रोल कैंपेन, कॉटन पेस्ट कंट्रोल इन 1918 मद्रास कॉटन पेस्ट एक्ट एनफोर्स्ड हुआ, और 1954 में एग्रीकल्चरल डिजीजेस एंड पेस्ट बिल यूपी में एनफोर्स्ड हुआ। तो ये सारे जो कार्य होते हैं वो होते हैं प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज की। धन्यवाद।